हेलो एवरीवन, IB टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक के पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत तरह का कलेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, यानी कि वहाँ पर हम लोगों ने अलग तरह कलेक्टर, फ्लैट पेड कलेक्टर, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में भी अलग अलग तरह के कलेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था इससे पहले के लेक्चर में। आज की इस लेक्चर में एक नए टॉपिक यानी कि एक इंजन के बारे में पढ़ना है। इस इंजन का नाम है स्टर्लिंग इंजन। स्टर्लिंग इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रोसेस कैसे होता है काम करने का, वो कौन सा फ्यूल यूज करता है काम करने में। जैसे कि कोई भी इंजन होते हैं तो एक फ्यूल यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले पावर जनरेशन में पढ़ा होगा डीजल इंजन के बारे में। तो डीजल इंजन के बारे में क्या है कि वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ किए थे, डीजल का यूज़ किए थे, और डीजल का यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर उसको घुमा दिया था। यानी कि डीजल इंजन क्या था, रोटेशन मिलना था, रोटेशन चाहिए था, वहाँ पे डीजल का यूज किया। पेट्रोल इंजन होता है, वहाँ पे पेट्रोल का यूज करते हैं। यहाँ पर एक इंजन पढ़ना है स्टर्लिंग इंजन। आप समझते हैं ये स्टर्लिंग इंजन क्या होता है। जैसे कि वहाँ पर डीजल यूज किए थे, स्टर्लिंग इंजन में क्या यूज करेंगे वो सब पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये स्टर्लिंग इंजन होता क्या है, कैसे काम करता है, वो बाद में देखेंगे। पहले होता क्या है। तो स्टर्लिंग इंजन सिंपल एक इंजन है। इंजन क्या काम करता है, रोटेशन देता है हमको, मैकेनिकल पावर आउटपुट देता है। तो मैकेनिकल पावर आउटपुट देने के लिए कुछ इनपुट लेता है। तो जो इनपुट लेता है वो लेता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का यूज करके क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये डीजल इंजन है, मतलब सॉरी डीजल इंजन नहीं, सॉरी स्टर्लिंग इंजन है। जो स्टर्लिंग इंजन पढ़ना है, स्टर्लिंग इंजन है। इस स्टर्लिंग इंजन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे देंगे नहीं पता, लेकिन इसमें हम किस तरह से हीट देंगे। हीट कैसे देंगे, या तो कोयला को जला देंगे, या तो मानिए आप पेट्रोल को ही जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जलाइएगा नहीं, मगर क्या है किसी तरह से इसको हीट देना है। चाहे जो सन का हीट है, जो सन का लाइट है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, सोलर पावर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जनरली जो हीट देंगे वो किससे देंगे, सन का हीट देंगे। सन का हीट को एक जगह पे जमा करके इसको दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, किसी तरह से हमको देना है क्या, हीट जैसे ही देते हैं वो क्या करता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। कैसे घूमना स्टार्ट करता है, क्या काम करता है, वो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं क्या इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं कि स्टर्लिंग इंजन सबसे पहले समझ में आ गया ना, क्या करता है, हीट एनर्जी को लेता है और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में। वो होता है स्टर्लिंग इंजन। ये सीधा एक डिफिनेशन देखे हैं, अब कुछ देखे नहीं है क्या होता है कैसे होता है, लेकिन ये स्टर्लिंग इंजन है। स्टर्लिंग इंजन का देखिए जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर फिगर में, ये डायग्राम जो है स्टर्लिंग इंजन का डायग्राम है। स्टर्लिंग इंजन का डायग्राम है, इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए क्या होता है, कैसे काम करता है, नहीं काम करता है, क्या है, वो बाद में देखेंगे। पहले देखिए क्या होता है, ये स्टर्लिंग इंजन है। इस स्टर्लिंग इंजन में सबसे पहले क्या होता है, एक कंटेनर होता है, दिख रहा है आपको, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दिख रहा है आपको, देखिए ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसी में क्या होता है, एक डिस्प्लेशर रखा होता है। डिस्प्लेशर रखा होता है क्या, लेकिन एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, देखिए सिलेंडर के जैसा होगा, और एक डिस्प्लेशर होगा यहाँ पर रखा होगा, डिस्प्लेशर ऐसे, जो क्या करता है कि यहाँ पर कुछ एयर होता है, यहाँ पर भी कुछ एयर होता है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, नहीं यहाँ पे सिर्फ देखिए क्या है, यहाँ कुछ एयर है, यहाँ कुछ एयर है, यहाँ पर हॉट एयर है, यहाँ पे देखिए लिखे हैं हॉट एयर, यानी कि यहाँ पे जो हवा है वो गर्म हवा है। यहाँ पर जो हवा है देखिए यहाँ से वाटर दे रहे हैं तो क्या है, ठंडा हवा है। दोनों को अलग कर रहा है कौन, डिस्प्लेशर। क्या है, डिस्प्लेशर, दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और एक पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कहाँ रखा हुआ है, एक कंटेनर में रखा हुआ है, जो सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक पिस्टन, जैसे कि आप वहाँ पढ़े होंगे डीजल इंजन में, डीजल इंजन में पिस्टन मूव करता था, पिस्टन। उसी तरह यहाँ भी एक पिस्टन होता है, जो होता है क्या, जिसका नाम है पावर पिस्टन। देखिए पावर पिस्टन, अभी सिर्फ दिखाना है कंस्ट्रक्शन देखिए। फिर क्या होता है, यहाँ एक पिस्टन देखिए इस प्रकार से कनेक्टेड है, एक क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, देखिए जैसे कि सिंपल एक शाफ्ट है, आप मोटर में पढ़े होंगे शाफ्ट, सिंपल एक शाफ्ट है, सिंपल शाफ्ट होता है वो एक जनरल शाफ्ट ही होता है। लेकिन क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, इसमें क्रैंक दे, मतलब कि देखिए क्या करते हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं, देखिए नहीं दिखेगा, देखिए क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट का मतलब क्या हो गया कि ये जो शाफ्ट होता है ना, इसमें 90 डिग्री ऐसे कटिंग कर देते हैं, 90 डिग्री को ऐसे कट कर देते हैं। देखिए इस शाफ्ट था, शाफ्ट को 90 डिग्री ऐसे, 90 डिग्री से मतलब ये क्या किए हैं, पहले एक कटिंग दे दिए हैं, एक कटिंग, दूसरा कटिंग यहाँ पर भी देते हैं जो इसके 90 डिग्री होता है, जो इसके जस्ट 90 डिग्री। जैसे देखिए शायद फिगर में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, देखिए यहाँ थोड़ी देर से ऐसे दिखाते, देखिए वीडियो में दिख रहा है क्या कि देखिए एक जनरल शाफ्ट ही है, क्या है, एक शाफ्ट है, ये भी ऐसे शाफ्ट आया हुआ है ऐसे। इसमें क्या है कि देखिए एक यहाँ पे क्रैंकिंग दे दिए हैं। दूसरा क्या होता है कि जो दूसरा क्रैंकिंग है, दूसरा जो क्रैंकिंग आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दूसरा क्रैंकिंग कुछ इस प्रकार से होता है, जो इसके 90 डिग्री होता है। देखिए इसको जब घुमाएंगे, देखिए 90 डिग्री घुमाएंगे, देखिए दूसरा वाला आप दिखेगा,
यानी कि ये जो क्रैंकिंग है और ये जो क्रैंकिंग है दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। देखिए लिखिए 90 डिग्री फेज एंगल। एक क्रैंकिंग और एक क्रैंकिंग, दोनों क्रैंकिंग के बीच का जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। एक क्रैंक शाफ्ट है, ये है व्हील फ्लाई व्हील जिसको घुमाना है। यहाँ पे फ्लाई व्हील रखिए, जिसको जिस चीज जो भी रोटेट करवाना है वहाँ पे यहाँ इसको लगा दीजिए, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए क्या करते हैं, सीधे पहले कंस्ट्रक्शन में समझेंगे कैसे काम करेगा वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर से हीट एनर्जी देते हैं। देखिए यहाँ पर से क्या है हीट एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पर से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से हम लोग क्या कर रहे हैं हीट एनर्जी को दे रहे हैं। यानी हीट एनर्जी कुछ भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे फ्यूल जला दीजिए, यहाँ पे कोयला जला दीजिए, यहाँ पे आप न्यूक्लियर ही जला दीजिए, न्यूक्लियर ही रिएक्शन करवा दीजिए, यहाँ पे आप सूर्य को रोशनी दे दीजिए, यहाँ पे आप माचिस मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप माचिस जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी तरह से यहाँ हीट देना है। ये हीट देने से क्या होता है, ये फ्लाई व्हील घूमने लगता है। बीच में क्या हो रहा है वो भी नहीं देखेंगे। देखिए क्या यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से दी हीट एनर्जी, ये क्या हो गया फ्लाई व्हील घूमने लग गया। इसमें क्या होता है कैसे काम करेगा लास्ट में देखिए। ये क्या है, ये जो कंटेनर है, कंटेनर में क्या होता है गैसेज होते हैं। क्या होते हैं गैसेज होते हैं। देखिए नीचे में हॉट एयर है, कोल्ड एयर है। कभी ये हॉट एयर कोल्ड होगा, मतलब कभी जो गर्म हवा है वो ठंडा होगा, यहाँ जो ठंडा हवा है कभी गर्म होगा, कभी मतलब ये प्रोसेस अंदर चलते रहता है। जब हम लोग स्टर्लिंग इंजन को बनाते हैं, स्टर्लिंग इंजन मान लेते हैं कि स्टर्लिंग इंजन है, इस स्टर्लिंग इंजन को जब बनाते हैं तो यानी कि स्टर्लिंग इंजन कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में जब हवा डालेंगे ना तो परमानेंटली हवा डाल देते हैं। यानी कि जो एयर इसमें डालते हैं वो परमानेंटली डालते हैं। ये नहीं कि बार बार क्या हो रहा है यूज कर रहे हैं फिर बाहर से हवा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे कि आपको पढ़ा होगा स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में क्या पढ़े थे आप, स्टीम पावर प्लांट में पढ़े थे क्या कि जो स्टीम बन रहा था वाटर से स्टीम बना रहे थे, स्टीम घुमा रहा था टरबाइन को, फिर क्या हो रहा था कि वापस उस स्टीम को कंडेंसर में ठंडा करके पानी बना रहे थे, हॉट वाटर जो बन रहा था, फिर उसी को वापस क्या रहे बॉयलर में डाल के वो साइकिल चला रहे थे जिसको हम कहते थे राइनकाइन साइकिल। लेकिन उस कंडीशन में वहाँ पर क्या होता था ना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर का लॉस होता था, तो एडिशनल वाटर देना पड़ता था हमको, बार बार पीछे से और वाटर देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना बार बार इसी हवा को ठंडा करेंगे, इसी हवा को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे। यहाँ पे हमको क्या होता है ना कि हवा का लॉस नहीं होता है, यानी कि बाहर से हमको हवा देने का और जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि वहाँ स्टीम पावर प्लांट में क्या था, बाहर से और वाटर देना पड़ रहा था, वही पानी यूज कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था बाहर से पानी देना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ क्या होता है हवा इसको परमानेंटली सील्ड कर देते हैं। परमानेंटली जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना इसमें क्या करते हैं ना हवा को परमानेंटली सील्ड कर देते हैं एकदम 3-4 साल तक एकदम कोई जरूरत ही नहीं है कि इसको हम बार बार निकालें ना। चलिए देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि किसी तरह से हीट देंगे वो घूम जाएगा। बीच में यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो होता है हवा जो होता है वो परमानेंटली सील्ड होता है, ठीक है ना। कौन सा हवा यूज करते हैं, कौन सा गैस यूज करते हैं वो बताएंगे। पहले देखिए ये क्या है परमानेंटली इसको सील्ड कर देंगे। दूसरा बात क्या होता है कि एक पिस्टन और एक पिस्टन ए भी होता है, 2 पिस्टन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है 2 पिस्टन होता है, एक पिस्टन ए होता है और एक पिस्टन ए होता है। जिसको कहते हैं पावर पिस्टन, इसको जनरल कहते हैं पिस्टन ही कहते हैं। इसको कहते हैं पावर पिस्टन और इसको कहते हैं पिस्टन ए। अब देखिए दोनों क्या होता है, दोनों जो क्रैंक्स कटा हुआ है साथ में वो दोनों पे क्या होता है लगा हुआ होता है, और ये है क्या फ्लाई व्हील। किसी तरह से देखिए क्या होता है यहाँ पर देखिए कि एक बार इस फ्लाई व्हील को जब हम लोग घुमा देते हैं, इस फ्लाई व्हील को जैसे हम लोग रोटेशन दे देते हैं, वो क्या करता है ऑटोमेटिकली फिर क्या करता है इस शाफ्ट के थ्रू क्या होता है ऑटोमेटिकली रन करने लगता है। कैसे करता है नहीं देखिए पहले क्या होता है कि जैसे कि देखिए आप एग्जांपल देखिए कि साइकिल चला रहे हैं आप, तो साइकिल में क्या करते हैं कि आप पैंडल में मारते हैं, मतलब पैंडल दबाते हैं, तो इससे क्या होता है चक्का चलना शुरू करता है। तो जैसे ही चक्का चलने लगता है तो फिर बाद में देखते होंगे ना कि चक्का ही वापस पैंडल को चलाने लगता है। आप एक बार पैंडल मार के छोड़ दीजिए, साइकिल को लगाइए स्टैंड में और नहीं करते हैं कि साइड को उठा देते हैं, पीछे वाला चक्का को उठा दीजिए और क्या कीजिए कि एक बार पैंडल मारिए, पैंडल जैसे ही मारिएगा तो चक्का तो घूमेगा और फिर पैर हटा लीजिएगा तो पता क्या होगा चक्का जो होता है पैंडल को भी घुमाने लगता है, मतलब कि जो उसको चालू किया उसी को भी घुमाने लगता है। वही बात होता है क्या कि ये डिस्प्लेसर किसी तरह से कैसे नहीं देखिए क्या ये डिस्प्लेसर किसी तरह से इस शाफ्ट को व्हील को क्या कर देता है घुमा देता है। अब बाद में क्या होता है ना कि यही व्हील बाद में ये डिस्प्लेसर को भी घुमाने लगता है और डिस्प्लेसर को ये व्हील के साथ साथ यहाँ का जो हवा है कभी ठंडा होगा कभी गर्म होगा उसको वो भी घुमाने लगता है। कैसे अभी ऑपरेशन में देखेंगे। पहले तो हम लोग देख लें क्या कि एक सिलेंडर होता है, एक डिस्प्लेसर होता है, पिस्टन होता है, क्रैंकशाफ्ट होता है और व्हील होता है जो क्या करेगा घूमेगा। चलिए यहाँ से समझना गया। ये देखिए यहाँ लोग वाटर दे रहे हैं, ठंडा वाटर दे रहे हैं, प्रेशर यहाँ पर जो है टेम्परेचर डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। अब 2-3 पॉइंट देखिए रखने वाला क्या है, रखने वाला क्या नहीं समझाएंगे अभी, लेकिन अभी देखिए सुनिए क्या कि ये जो काम करता है ना वो टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है। मतलब कि देखिए नीचे से आग दे रहे हैं ऊपर से पानी दे रहे हैं, आग और पानी दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना स्पीड इसको मिलने लगेगा। चलिए पहला बात। दूसरा बात क्या होता है अभी देखिए जानिए से। उसके बाद क्या होता है कि ये
जान ही नहीं किया, इसको पता ही नहीं किया कि इसमें जो गैस होता है सील होता है। अब देखिए क्या होता है, काम कैसे करता है ये समझ में आ गया ना। ये सबसे पहले स्टर्लिंग इंजन क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो कैसे कर रहा है वो देखिए। अब कंस्ट्रक्शन भी आपको दिखा दिए। कंस्ट्रक्शन के दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं, नीचे से क्या करते हैं कि हीट को देना शुरू करते हैं। हीट को क्या कर रहे हैं, देना शुरू किया। हीट को जैसे ही देना शुरू किया, यहाँ से देखिए हीट जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या करें, कोयले को जला दिए या कोई सूर्य की रोशनी को यहाँ पे दे दिए। तो क्या होता है, जैसे ही हीट को देते हैं तो यहाँ का जो एयर है इस मीडियम में, जो ये वाला पार्ट है, जो डिस्प्लेसर का नीचे का जो एयर है वो क्या होगा, गर्म होगा। अब गर्म होगा तो गर्म होने से क्या होता है, गैस फैलता है। समझ में आ रहा है। देखिए क्या है कि जैसे ही ये हवा गर्म हो रहा है, हवा गर्म होने से क्या होगा, फैलेगा, हवा फैले, गैस फैलेगा। और जैसे ही गैस फैलेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप प्रेशर कुकर जो है, घर में जो कुकर होता है प्रेशर कुकर, उसको जब फ्लेम पे लगा देते हैं, मतलब चूल्हा पे चढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि अंदर का जो गैस होता है वो फैलता है। अंदर क्या होता है, गैस इन वाटर होता है, धीरे धीरे वो गैस में कन्वर्ट होता है। गैस से क्या होता है, फैलने लगता है और प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, सीटी ऊपर फेंकता है, सीटी को क्या कहता है, ऊपर फेंकता है। उसी तरह क्या होगा कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर का जो प्रेशर है कि गैस जो है वो एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करेगा यानी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, जिस सीटी को ऊपर फेंकता है वैसे ही क्या करेगा, ये जो डिस्प्लेसर है उसको ऊपर ठेल देगा। इसको क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। जो डिस्प्लेसर यहाँ पर हुआ करता था उसको यहाँ पर पहुँचा देगा। चलिए पहुँचा दिया, यानी कि यहाँ का जो एयर है ऊपर ठेल दिया। यानी कि जब जैसे ही इसको ऊपर ठेलता है, इसको जैसे ही ऊपर ठेलता है तो ये जो पावर वाला जो पिस्टन है, ये पिस्टन अभी काम नहीं करेगा। इसका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर ये ऑपरेट ही नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करता है, जो पावर पिस्टन के ऊपर जब ये जो डिस्प्लेसर है ऊपर आएगा कि पावर पिस्टन को ठेलेगा। अब कैसे ठेलेगा देखिए, यहाँ पे कुछ हवा है, हवा है, इसको जब ठेलेंगे ऊपर तो जो हवा है क्या कहीं से निकलने का कोशिश करेगा। तो ये कहीं से निकलने की कोशिश करता है, क्या करता है, पिस्टन को ही क्या करता है, ऊपर ठेलने लगता है। देखिए पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाता है। यानी कि देखिए हम यहाँ पर दिखाते हैं क्या कि जो पिस्टन अभी यहाँ था वो पिस्टन क्या होता है, यहाँ तक आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। पिस्टन ऊपर चला जाता है और ये जो डिस्प्लेसर यहाँ पर है वो डिस्प्लेसर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है। डिस्प्लेसर यहाँ था, यहाँ चला गया है और हवा ऊपर चला गया, यहाँ पे ठंडा हवा भरा हुआ है, ठीक है, ठंडा हवा भरा हुआ है। अब हम इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है कि पिस्टन ऊपर मूव किया। जैसे ही पिस्टन ऊपर भागता है तो ये क्रैंक शाफ्ट होता है, उसको क्या करता है, घुमाता है, थोड़ा सा इसे घुमा देता है। तो जैसे ही आप देखे होंगे चीज कि जो चक्का होता है साइकिल का, थोड़ा सा इसे घुमाते होंगे तो वापस इसको क्या करता है, जैसे कि चक्का क्या करता है, इसे मान लेते हैं क्या चीज कि किसी प्रकार से इसको घुमाया है। तो जैसे कि साइकिल का चक्का में क्या होता है कि जैसे ही पैडल मारते हैं थोड़ा सा तो वापस क्या करता है, पैडल को चक्का चलाने लगता है। तो वही बात होता है क्या चीज कि इसको जब ऊपर हम लोग जैसे किए हैं तो ये वाला सिर्फ थोड़ा सा ऊपर घुमा है, यानी कि व्हील ऊपर घुमा है, वापस से क्या करता है व्हील ना इसी को वापस नीचे की ओर घुमाने लगता है। पहला बात, पहला क्या है कि उसको ऊपर ठेला और उसको वापस नीचे भी ठेलने लगता है, कौन, ये व्हील चला करके। अब कैसे ठेलने लगता है, ये तो पहला ठेला। दूसरा बात है क्या चीज कि जैसे ही यहाँ पर हम लोग ऊपर ठेले हैं, यानी कि यहाँ का पूरा का एरिया जो है, देखिए जो एरिया आपको दिख रहा है, डिस्प्लेसर तो यहाँ चला गया है, यहाँ का जो पूरा का पूरा एरिया है, ये एरिया क्या हो गया होगा, गर्म हो गया होगा। एरिया यहाँ पर क्या हो गया होगा, पूरी तरह से गर्म होगा, गर्म एयर है। अब हम यहाँ पर दे रहे हैं वाटर, ठंडा वाटर दे रहे हैं। देखिए वाटर दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो गैस है ना कुछ हीट लॉस करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा, हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। अब जैसे ही हीट को लॉस करेगा मतलब कि ये जो गर्म हवा था वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। और हमको पता है कि ठंडा होने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा वॉल्यूम घटता है, मतलब कि ठंडा जब करते हैं तो प्रेशर भी घटता है और वॉल्यूम भी घटता है। जैसे कि कुकर, घर में कुकर ही है, कुकर को क्या करते हैं, फ्लेम पर से चूल्हा पर से उतार के नीचे रख देते हैं और उसको जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है कि जो वहाँ का जो प्रेशर है, जो कुकर जो है, वो जो कुकर होता है वो कुकर का जो प्रेशर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, देखते ही होंगे। उसी तरह क्या होता है कि जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पर वाटर होता है, वाटर इसको क्या करता है, ठंडा करता है, क्या करता है, इसको ठंडा करता है, ठंडा करता है। उस कंडीशन में भी और क्या होता है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा साइड में जगह है, देखिए साइड में क्या होता है ना, थोड़ा सा गैप दिया जाता है, क्या कि एयर का जो ठंडा हवा है वो ठंडा हवा क्या होता है, वापस नीचे थोड़ा सा आता है। जब यहाँ पे क्या होता है, जब इसको ऊपर जब भेजेंगे ना तो प्रेशर जब तेज बनेगा ना तो क्या होगा, जो ठंडा हवा है वो थोड़ा सा गैप से क्या होता है, नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर ठंडा हवा भी आ रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है जिसके कारण भी ये ठंडा हो रहा है। और तीसरा बात है क्या चीज, जो साफ होता है वो भी नीचे इसको खेलने लगता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ का ठंडा होने का प्रेशर कमेगा, प्रेशर कमेगा तो क्या होगा, वापस नीचे आएगा, और वापस नीचे आएगा तो प्रेशर वापस कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। कुछ क्या होता है
जो डिस्प्लेसर होता है वो वापस यहाँ आ जाता है। और जब डिस्प्लेसर यहाँ आ गया है तो यहाँ पर कभी एयर का कुछ ना कुछ एकदम यहाँ पे एयर होता है, थोड़ा एयर होता है, कुछ होता है, एयर होता है। अब वापस जब नीचे आ गया तो वापस से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, क्योंकि हीट तो देते रहेंगे। ये हीट वापस जैसे ही दे रहे हैं तो वापस से यहाँ पर जो एयर होता है वो एक्सपैंड करता है, और एक्सपैंड होने के बाद फिर वापस ऊपर ठेलता है, और ठेलने के बाद फिर पिस्टन ऊपर मूव करता है, और ये पिस्टन फिर वापस नीचे ठेलता है, और यही प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर एक बार गर्म हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से ठंडा होकर फिर नीचे आ रहा है, ऊपर ठंडा नीचे ठंडा नीचे ठंडा नीचे हो रहा है। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही स्पीड ऑपरेशन होगा, जितना स्पीड होगा उतना ही स्पीड में क्या होगा, एक घूमना शुरू कर देगा। यहाँ तक आप समझ में आए क्या? चलिए यहाँ तक आप समझ गए कि क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट बन रहा है, गैस एक्सपेंड कर रहा है, ऊपर पिस्टन मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, लॉस होने के बाद कि ठंडा हो रहा है, यहाँ पे ठंडा होकर फिर वापस नीचे आ रहा है, साथ फिर नीचे जा रहा है, फिर गर्म हो रहा है। देखिए ये प्रोसेस क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और इंजन में तो यही होता है कि एक बार ऊपर नीचे, एक बार नीचे, ऊपर नीचे, एक बार ऊपर नीचे होता है। और घूमने का क्या होता है, जो यहाँ पे जो व्हील लगा होता है, व्हील लगा होता है या शाफ्ट लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट लगा होता है, वो क्या होता है, घूमना चालू कर देता है। यानी कि इसका ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये घूम कैसे रहा है, एक सारा कंस्ट्रक्शन और एक घूम कैसे रहा है। अब चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं थोड़ा सा स्टर्लिंग इंजन के बारे में कि ये स्टर्लिंग इंजन को जो बनाया तो रॉबर्ट स्टर्लिंग ने बनाया। क्या 1816 ईस्वी में, सॉरी 1816 ईस्वी में रॉबर्ट स्टर्लिंग ने इस इंजन को बनाया। और आपने जब खुद बनाया तो अपने नाम पर ही इस इंजन का नाम देती है, जिसका नाम है रॉबर्ट स्टर्लिंग इंजन। रॉबर्ट स्टर्लिंग बनाया और ये चला इंजन। अब इसमें देखिए क्या है, आप लोगों ने पढ़ा डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट में पढ़े डीजल इंजन के बारे में। तो डीजल इंजन के बारे में पढ़े तो उसमें क्या होता था, जो कंबशन होता था, हाँ जो जलता था वो इंजन के अंदर, जो स्पार्किंग होता था वो इंजन के अंदर ही होता था। अगर नहीं याद है तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, जो स्पार्किंग होता है वो इंजन के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे यानी कि जो हीट वहाँ पे मिल रहा है वो इंजन के अंदर मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ये तो पूरा का पूरा इंजन है, हीट हम कहाँ से दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं। ये अंदर कोई, देखिए अंदर तो एयर है, एयर में कोई सक्शन, जो उसमें आप डीजल इंजन में पढ़े क्या सक्शन और कॉम्प्रेशन ये सब जो पढ़े हैं उसमें क्या हीट इंजन एग्जॉशन ये सब होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, बस यही प्रोसेस हो रहा है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाना। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, मतलब कि इसमें जो आग लगाया जाता है वो बाहर से लगाया जाता है। डीजल इंजन में अंदर आग लग रहा था, लेकिन यहाँ जो आग लगता है वो कहाँ लगता है, बाहर से लगता है। देखिए बाहर से लगाए हैं, यानी दूसरा एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। और एक तरह से हीट इंजन है, तो आपको दिख रहा है हीट पे वर्क कर रहा है, तो ये हीट इंजन हो गया। फिर पढ़ना है जी, ये क्या करता है, थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम जाने शुरू में यही बताएं आपको कि जो स्टर्लिंग इंजन होता है क्या कर रहा है, हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी को क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फिर इसमें हमें पढ़ेगा, ये भी आपको जाना कि क्या गैस सील्ड इन सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर है उसमें गैस क्या है, सील्ड है, एकदम परमानेंटली सील्ड होता है। ये नहीं कि इसमें से बाहर निकालेंगे फिर जाएगा। इसको हम जब चेंज करते हैं ना तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद चेंज करते हैं, मतलब कि क्या होता है, परमानेंटली एकदम सील्ड होता है। टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या करता है, टेम्परेचर डिफरेंस में काम करता है। ये भी आपको बताए हैं कि यहाँ पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा घूमेगा, ये भी आपको बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो ये जो साइकिल काम करता है, जैसे क्या होता था कि स्टीम पावर प्लांट में क्या होता था कि एक साइकिल पे काम करता था जिसका नाम है रैंकाइन साइकिल पे काम करता था। ये जो साइकिल होता है कि एक बार एयर यहाँ पे एक बार एयर क्या होता है, एक बार यहाँ पे एयर कंप्रेस होगा, फिर एक्सॉक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, फिर एक्सॉक्शन होगा, ऐसा प्रोसेस जब होता है तो ये जो साइकिल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्लिंग साइकिल कहते हैं। स्टर्लिंग साइकिल में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 आइसोकोरिक प्रोसेस। इस साइकिल में जब हम डिटेल्स में अंदर जाके जब पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या होता है कि 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कि जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर है, यहाँ पे जब प्रोसेस होता है ना तो अंदर में जब साइकिल जब देखेंगे, अंदर साइकिल के बारे में जब डिटेल में स्टडी करेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे क्या होता है कि यहाँ पे 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये जब अंदर डिटेल्स में जाएंगे तो यानी कभी आ जाएगा क्या ये होता है, कौन सा साइकिल पे काम करता है, तो स्टर्लिंग साइकिल पे काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखे क्या, क्लोज्ड साइकिल रीजनरेटिव हीट इंजन। ये जो है वो क्लोज्ड साइकिल रीजनरेटिव हीट इंजन है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले क्लोज्ड साइकिल हीट इंजन, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा क्लोज्ड साइकिल हीट इंजन। क्लोज्ड साइकिल का मतलब क्या है कि इसमें एयर हो फुल्ली क्लोज्ड है, यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है एक बार यही एयर ठंडा हो रहा है, यही एयर गर्म हो रहा है, यही एयर ठंडा हो रहा है, यही एयर गर्म हो रहा है, यानी कि जो गर्म और ठंडा होने का जो प्रोसेस है वो सेम एयर के लिए, कोई दूसरा एयर यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी कि क्या है, क्लोज्ड साइकिल एक तरह से बन रहा है। क्लोज्ड साइकिल इसलिए क्या होता है कि क्लोज्ड साइकिल यानी कि जो गैस है परमानेंटली सील्ड है, परमानेंटली फिक्स है, परमानेंटली रखा गया है, इसलिए क्या बनाता है क्लोज्ड साइकिल हीट इंजन। दूसरा है क्या, रीजनरेटिव हीट इंजन। रीजनरेटिव हीट इंजन मतलब क्या हो रहा है
जैसे कि हीट एक्सचेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर जो ठंडा है वो गर्म होगा, फिर तो जो यहाँ पे जो ठंडा हवा है वो इसको गर्म करेगा, ये जो गर्म हवा है फिर ठंडा होगा, फिर गर्म होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, तो रीजनरेटिव तो ही बना, बार बार क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, वही है, ये हो गया चीज क्लोज्ड साइकिल रीजनरेटेड हीट इंजन। अब देखिए सर क्या फायदा है, थोड़ा सा फायदा नहीं है, फायदा मतलब क्या, ये जो थोड़ा सा नॉइज, जैसे कोई भी मोटर आप घर में चलाते होंगे या इंजन ही चलाते होंगे, बाइक का ही इंजन है, देखते हैं कितना स्लेटर माइक घन आवाज़ करेगा, यहाँ आवाज़ भी करेगा और वाइब्रेट भी करेगा, तो इसमें क्या होता है ना, नॉइज भी कम होता है और वाइब्रेशन भी कम होता है, मतलब कि ज़्यादा हल्ला भी नहीं करेगा, ज़्यादा चिंचन भी नहीं करेगा, और ज़्यादा क्या होगा, वाइब्रेशन भी बहुत ही एकदम कम होगा। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि जो यहाँ पे हीट देंगे वो किसी भी फ्यूल से दे सकते हैं, पता है ना, कोयला से भी दे सकते हैं, पेट्रोल से भी दे सकते हैं, न्यूक्लियर भी दे सकते हैं, सोलर भी दे सकते हैं, माचिस का तिल्ली भी जला सकते हैं, कुछ भी जला सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी ये नहीं फ्यूल, कोई भी फ्यूल से, फायदा भी है इसका कि कोई भी फ्यूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लिखा गया है। जैसे कि स्टीम पावर प्लांट में अगर कोयला नहीं जाएगा ना तो स्टीम पावर प्लांट बंद रहेगा, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोयला घट गया चलिए हटाइए, न्यूक्लियर देना शुरू कीजिए, दीजिएगा नहीं, न्यूक्लियर इतना आसान नहीं है देना, लेकिन क्या है न्यूक्लियर देना चाहिए, मान लो वो भी खत्म हो गया, घर का माचिस का तिल्ली है वो भी मार दीजिए, बहुत सारा माचिस का तिल्ली जला दीजिए, हमें हीट इंजन कैसे भी देना है वो भी काम करने लगेगा, यहाँ पे कोई फ्यूल फिक्स नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या बताएं कि यहाँ पे क्या होता है, एयर होता है, तो एयर में तो कोई तो एयर होगा, कौन सा एयर यूज करेंगे, एयर मतलब ये हवा, हवा में बहुत चीज़ है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर क्या, जनरली नाइट्रोजन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं, हीलियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग नाइट्रोजन, जनरली हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ फायदे हैं, फायदे क्या है, एडवांटेजेस है, इसमें लुब्रिकेशन बहुत ही कम लगेगा, लुब्रिकेशन देखें होंगे डीजल इंजन में, डीजल पावर प्लांट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लुब्रिकेंट बार बार लुब्रिकेंट देना होगा कि कभी वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं हो, कहीं पे कुछ नहीं प्रोसेस मतलब कि दिक्कत नहीं है, जहाँ पे वियर एंड टियर नहीं हो उसके लिए लुब्रिकेशन देना पड़ता था, इसमें वैसा नहीं, इसमें बहुत ही कम लुब्रिकेशन देना होगा, यहाँ पे ज़्यादा वियर एंड टियर होता भी नहीं है, इसलिए लुब्रिकेशन बहुत ही कम देना तो होगा, सब जगह लुब्रिकेशन देना, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम देना होगा। सिंगल फेज है, सिंगल फेज का मतलब क्या होता है, देखिए स्टीम पावर प्लांट हम पढ़े थे, तो पहले वाटर लाए थे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किए थे, वाटर लाए थे, वाटर को फिर स्टीम में, मतलब कि एक फेज वाटर था, दूसरा फेज स्टीम था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बार एयर है तो एयर ही रहेगा, ये नहीं कि एक बार वाटर लेंगे फिर एयर बनेगा, ऐसा कुछ प्रोसेस अंदर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एयर ही यूज होगा। वहाँ दो फेज होता था, एक बार पहले स्टीम पावर प्लांट में कि पहले क्या करते थे, वाटर लाते थे और फिर क्या करते थे, उसको कन्वर्ट करके स्टीम में कन्वर्ट करते थे, दो फेज, यहाँ सिर्फ सिंगल फेज होगा, ओके। अब देखते हैं एक्सप्लोजन रिस्क, एक्सप्लोजन रिस्क इसमें बहुत ही कम होता है। एक्सप्लोजन रिस्क कहाँ होता है, जहाँ पे जैसे स्टीम पावर प्लांट में एक्सप्लोजन हो सकता था, मतलब कि वहाँ पर क्या होगा कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करें, जहाँ पे कन्वर्जन का प्रोसेस होगा वहाँ पे एक्सप्लोजन का चांसेस नहीं ज़्यादा, एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट करने का चांस, देखिए मैं कहीं न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट ब्लास्ट कर रहा है, मतलब कि जो बॉयलर है ब्लास्ट कर गया होगा, कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहीं ब्लास्ट हो गया होगा, ये सब आप सुनते रहते होंगे, आए दिन होते रहता है, बहुत बार हुआ भी है। तो यह है कि वहाँ पे जो ब्लास्टिंग का जो चांसेस होता है ना वो ज़्यादा होता है कैसे में, जहाँ पे कन्वर्जन होता है, मतलब कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, इसी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एयर फिक्स है, तो यहाँ पे जो एक्सप्लोजन का जो चांस होता है, ब्लास्ट करने का चांस होता है वो एकदम कम होता है, क्योंकि क्या क्या होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से, एकदम शांति ढंग से एकदम ये काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम आराम से हीट देंगे और शांतिपूर्वक ढंग से काम हो जाएगा। स्टीम पावर प्लांट में क्या था, पहले कोयला जलाओ, फिर उसको वाटर डालो, बॉयलर में वाटर डालने के बाद क्या करें, उसको कन्वर्ट करके स्टीम बनाओ, स्टीम बना करके फिर ये करो, वो मतलब स्टीम में टरबाइन में, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है, शांति ढंग से कहते हैं वो शांति उसमें था ही नहीं, यहाँ केयर करो, वहाँ ध्यान दो, वहाँ ध्यान, इसमें क्या है, यहाँ सप्लाई देंगे वो घूमना चालू कर देगा, बस सिंपल। तीसरा क्या था, स्टार्ट इजीली, आसानी से स्टार्ट भी हो जाता है, आप देखिए यहाँ पे ही देंगे ऑटोमेटिकली स्टार्ट अपना पिस्टन ऊपर नीचे मूव करना, जैसे ही गैस एक्सपेंड करेगा वैसे ही ऊपर नीचे क्या करना है, मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। इसका कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि हमको बाहर से फ्यूल देने का जरूरत होता है, बाहर से फ्यूल मतलब बाहर से कंबसन करने का जरूरत होता है, बाहर से जलाने का, हीट देना है तो कहीं से बाहर से जलाएंगे, कोयला जलाना है, सोलर पावर प्लांट से, सोलर पावर प्लांट कहते हैं, जो सोलर रहता है, सोलर एनर्जी जो होता है वो सोलर एनर्जी पे यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे आउटर कंबसन होता है। फिर क्या होता है कि अगर ऐसा बात है तो हम लोग सोचते होंगे कि हम लोग बाइक करते हैं, व्हीकल होता है जो ऑटो होता है, कार होता है, उसमें क्यों नहीं यूज कर लेते इसको, ये तो घूमने लगा, ये घूमने लगा मतलब चक्का घूमने लगा तो हम कार में यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि धूप आ रहा है, हमको धूप मिल रहा है, धूप से जाके यूज करने लगेंगे, हमको पेट्रोल का पैसा बचेगा, डीजल का पैसा बचेगा, लेकिन नहीं यूज करने का काम है क्या चीज़,
कि हम जो कार चलाते हैं ना, जो कार चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, व्हीकल जो चलाते हैं, उसमें वेरिएबल स्पीड चाहिए होता है। मतलब ये कभी गाड़ी को तेज़ करेंगे, कभी स्लो करेंगे, कभी तेज़ करेंगे, कभी स्लो करेंगे, कहीं ब्रेक मारने जो तो कहीं के पूरा स्टेटर दे देंगे ना, फास्ट कर देंगे। लेकिन ये जो मोटर होता है ना, सॉरी ये जो इंजन होता है ना, वो वेरिएबल स्पीड को प्रीफर नहीं करता है। मतलब कि ये कांस्टेंट स्पीड को चाहिए होता है। अगर हमको 5 पे घुमा रहा है 5 आरपीएम पे, तो हमको 5 ही आरपीएम घुमा, हमको 500 आरपीएम पे घुमा रहा है तो हमको 500 आरपीएम पे ही घुमा। वेरिएबल नहीं है कि अभी 500 थोड़ा देर बाद 200, फिर तुरंत ब्रेक, फिर तुरंत स्पीड हाई, ऐसा तो ये ऑपरेट नहीं करता। ये इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा का चीज़ इसमें जो हम क्या बताएं कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है ना, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है, तभी ये घूमना चालू अच्छे से करेगा। नहीं तो घूमेगा बहुत ही कम स्पीड से होता, तो उतना भी इसको घुमाने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर घुमा करके हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये लगा देंगे, क्या कहते हैं, अल्टरनेटर लगा देंगे। अल्टरनेटर लगा तो बिजली बनने लगेगा। तो आप थोड़ा धीरे धीरे घुमाएंगे तो बिजली उतना जल्द बन पाएगा नहीं, हमको हाई स्पीड चाहिए। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये था आपका स्टर्लिंग इंजन। स्टर्लिंग इंजन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, सब चीज़ आप लोगों ने इसमें देख लिया, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। ये आपका स्टर्लिंग इंजन यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।